कुरुक्षेत्र पुलिस अपराध शाखा 2 ने शाहबाद उपमंडल में एटीएम लूट की गुत्थी सुलझाई। 3 अंतर्राज्यीय आरोपियों को किया काबू। 5 लाख की नकदी व नहर में फेंकी एटीएम मशीन, चोरीशुदा स्कॉर्पियो भी हुई बरामद। अफीम समेत नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपराध के दलदल में फंसे हैं तीनों शातिर अमित, लखविंदर व विचित्र सिंह को अपराध शाखा 2 की टीम ने गत 8-9 अप्रैल को शाहबाद उपमंडल में पीएनबी एटीएम लूट के मामले में काबू किया है। इस अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों की तलाश जारी है। पुलिस ने इनसे 5 लाख की नकदी व चोरी स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की है। कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए जानकारी दी। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी व पूछताछ में उन्होंने शाहबाद उपमंडल पीएनबी लूट की घटना को स्वीकार किया। इनके कब्जे से 5 लाख की नकदी चोरी उपरांत नहर से बरामद एटीएम मशीन, फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरीशुदा स्कॉर्पियो कार भी बरामद की गई है। गिरोह के 2 सदस्यों को जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। आरोपी अफीम समेत नशे के आदी हैं। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। 8-9 की जो रात थी उस दिन एक एटीएम लाडवा रोड शाहबाद के जुरिस्डिक्शन में है, पंजाब नेशनल बैंक का एक एटीएम उखाड़ के ले गए थे और उसमें हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करते हुए, टेक्निकल डिटेल्स में जाते हुए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस गुत्थी को सुलझाया है और 3 लोग जो हैं इसमें पकड़े गए हैं। नंबर 1 है अमित कालरा, नंबर 2 लखविंदर सिंह, नंबर 3 बचित्तर सिंह। और इन तीनों को हमारी टीम ने अरेस्ट किया है और इनसे हमने रिकवर किया है। नंबर 1 5 लाख तो हमने कैश रिकवर कर लिया है जो एटीएम में था। सेकंड एक स्कॉर्पियो गाड़ी वो रिकवर हो गई है और थर्ड जो एटीएम जिससे इन्होंने पैसे निकाल के उखाड़ के लेके गए थे उसकी भी रिकवरी हमारी टीम द्वारा की गई है। और इसमें मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी अपनी टीम को। और ये भी सामने आया है कि ये जो लोग थे इन्होंने जो गाड़ी यूज़ की है वो भी चोरी की थी। बठिंडा जिला से एक स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी की हुई, उसका इन्होंने फर्जी नंबर प्लेट लगाया और फिर एटीएम को उखाड़ के ले गए। तो मैम कहाँ के रहने वाले थे? एटीएम कहाँ से? ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं और जो एटीएम की प्राप्ति है वो भी फिरोजपुर में इन्होंने नहर में फेंक दिया था, तो वहीं से हमारी टीम ने मेहनत करके इसको निकाला है। और ये भी मैं बताना चाहूँगी कि ये जिस तरह से लिंक थे इनका ज़्यादातर यही मोटिव रहता था कि ये इंटर स्टेट क्राइम करें। ये इस बेवकूफ़ी में या ये कह लीजिए इस गलतफहमी में ये रहते थे कि पता नहीं हम दूसरे स्टेट में करेंगे तो बच जाएंगे, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने बहुत अलर्टनेस के साथ लेस देन 1 मंथ में इस केस को सॉल्व किया। मैं असला की बरामदगी नहीं हुई है। एटीएम जो इनका तरीका रहता है और इसमें मैं एक और जो हम प्रिवेंटिव में मेहनत कर रहे हैं वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जो भी एटीएम 4 स्क्रूज पे खड़े रहते हैं और अंदर तक नहीं गड़े होते उनको इन्होंने बांध के स्कॉर्पियो गाड़ी से रस्सी से उसको उखाड़ लिया। एक चीज़ होती है ग्राउटिंग। अगर एटीएम अंदर तक गड़ा हुआ है तो इसको उखाड़ना मुश्किल हो जाता है या नामुमकिन हो जाता है। तो इसी रिगार्डिंग जिला प्रशासन ने भी इसमें बड़ा प्रोएक्टिव होते हुए 144 सीआरपीसी के ऑर्डर दिए हैं कि एटीएम में जो आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, ग्राउटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर सीसीटीवी होने चाहिए। मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि इस एटीएम की ग्राउटिंग नहीं थी और ना ही वहाँ पे आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड था। तो इसके रिगार्डिंग 144 सीआरपीसी के ऑर्डर की पालना करते हुए हमने एक मीटिंग भी ली है बैंक मैनेजर्स की, जिसमें मोर देन 70 बैंक मैनेजर्स ने ज्वाइन किया, प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स ने, और उन्होंने हमें रीअश्योर किया है कि वो अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को स्पेशली फॉर एटीएम्स उनको अपग्रेड करेंगे। कुछ 3-4 जगह जहां बहुत वीकनेस थी और 4 जगह हमने 188 आईपीसी पे हमें पर्चे भी करने पड़े हैं। तो मैं इसी मौके पे बैंक मैनेजर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये पब्लिक मनी है और पब्लिक सिक्योरिटी का सवाल है कि एटीएम्स की सेफ्टी को आर्म गार्ड से अपग्रेड किया जाए। तो मैम एटीएम जब टारगेट किया गया, ये एटीएम की कैसे टारगेट किया? एक ही एटीएम टारगेट किया, एटीएम तो और भी थे, वो कैसे पता लगा इसमें कि ऐसा है? देखिए, जैसे ये रात को घूम रहे थे तो इन्होंने नेबरिंग एरियाज और डिस्ट्रिक्ट्स की किया। अगर ये एटीएम की आप लोकेशन देखेंगे तो ये एक थोड़ा आइसोलेटेड सा रह जाता है। रोड पे इनको लगा कि वहाँ पे मेन रोड से इनके लिए निकलना आसान हो जाएगा, स्पीड अप करना वाहन को आसान हो जाएगा। तो इनका ये मोडस रहता है कि एक स्प्रे पेंट यूज़ करते हैं
और रात के समय कोई गार्ड नहीं था वहाँ पे। और एक इमरजेंसी अलार्म नॉर्मली एटीएम्स में रहता है, वो भी इसमें इमरजेंसी बेल सिस्टम भी नहीं किया और इन्होंने उस सीसीटीवी कैमरा को स्प्रे कर दिया। तभी मैं अपनी टीम को बहुत बधाई दूंगी कि बहुत कम क्लूज होने के मतलब लैक ऑफ क्लूज थे इस केस में, फिर भी उन्होंने बहुत ही मेहनत, बहुत ही शिद्दत से, हम लोग पूरा दिन रात लग के हमने इस केस को सॉल्व किया। इसमें प्रिसाइज अमाउंट ऑफ कैश जो है वो 18,41,600 यानी कि 18,41,600 रुपये ये कैश था और करीबन 5 लाख रुपए इसमें रिकवर हो चुके हैं। और इसमें 2 जो मुजरिम हैं उनको और हम करेंगे, उनके नाम मैं अभी नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगी क्योंकि हम उनको आपके सामने पकड़ के ही ले आएंगे और रिकवरी करेंगे बाकी। हाँ, ये मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आपसे कि ये जो इन्वॉल्व हैं लोग, ये सारे ही अफीम के और स्मैक के एडिक्ट्स हैं। तो ये देखा जाता है बहुत बारी कि जब इंसान नशे का अधीन हो जाता है तो इस तरह के क्राइम को वो करता है। और इसी तहत मैं आपको पहले भी बताना चाहूँगी कि कुरुक्षेत्र पुलिस ने बहुत मुहिम जारी किया हुआ है और हम कर भी रहे हैं। हमारी अभी इसी हफ्ते में एक बहुत मेजर कैच है जिसमें हमने 5 क्विंटल 15 किलो चूड़ा पोस्त पकड़ा है और हम इनको छोड़ेंगे नहीं। जहाँ से ये ला रहे हैं एक एक बंदा जो नशा बेच रहा है वो सलाखों के पीछे होगा। इनका पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? जी बिल्कुल, चोरी के रिकॉर्ड्स हैं इन तीनों के और जो कुछ और हैं शायद एटीएम ब्रेक के और गैंग्स और मुकदमे भी खुले इनके, जो बाकी साथी जब पकड़े जाएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है।